मैं अखिलेश सिंह बोल रहा हूं और रायबरेली की जनता के बीच कोई नाम सबसे ज्यादा अलग खड़ा दिखता है तो वो नाम है अखिलेश सिंह। लोग उन्हें कभी सदर विधायक कहकर पुकारते थे तो कभी उन्हें रॉबिन हुड का दर्जा दे दिया गया, कोई उन्हें बाहुबली तो कोई उन्हें डॉन कहता था। उन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हुए, जैसे हत्या के चर्चित केस में आरोपित रहना, लेकिन इसके बावजूद जनता उन्हें अपना हितैषी मानती थी। उन्होंने अपने समर्थकों के लिए कभी दूरी नहीं बनाई। लोग उन्हें इसलिए रॉबिन हुड कहा करते थे। गांधी परिवार जब भी यहां सभा करता तो अखिलेश सिंह उसी दिन अपनी अलग जनसभा भी कर लेते थे। कई बार उनकी जनसभा में ज्यादा भीड़ भी होती थी। 5 सालों से कोई माफिया भी नहीं कहता था। हमारी लड़की लड़ने लगी तो हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो डॉन और माफिया कहने लगे। मुझे फक्र है कि मेरे पास ताकत है और ताकत भगवान बहुत कम लोगों को देती है। ये कहानी है उस नेता की जिसने कानून के ऊपर जनता की अदालत में इंसाफ किया और जिसके इशारों पर पूरी मंडी, पूरा बाजार, पूरा जिला कान खोलकर सुनता था। याद है वो दिन जब रायबरेली में गांधी परिवार की रैली से भी ज्यादा भीड़ इन्होंने जमा कर ली थी। कोई गरीब रात में फोन करे तो पुलिस से पहले आखिरकार कौन नेता पहुंच जाया करता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रायबरेली की पहचान सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां के नेता अक्सर पूरे प्रदेश में अपनी अलग छाप छोड़ते नजर आए हैं। और रायबरेली की जनता के बीच कोई नाम सबसे ज्यादा अलग खड़ा दिखता है तो वो नाम है अखिलेश सिंह। लोग उन्हें कभी सदर विधायक कहकर पुकारते थे तो कभी उन्हें रॉबिन हुड का दर्जा दे दिया गया, कोई उन्हें बाहुबली तो कोई उन्हें डॉन कहता था। वजह साफ थी, अखिलेश सिंह हमेशा अपनी अलग शैली के लिए जाने जाते थे, चाहे जनता की मदद हो या राजनीतिक संघर्ष या अपने कटु शब्द। उन्होंने अपनी छवि साधारण नेता की तरह नहीं बल्कि एक जनता के आदमी की तरह बनाई थी। उनकी सबसे चर्चित पहचान थी आत्मविश्वास से भरा हुआ उनका डायलॉग, मैं अखिलेश सिंह बोल रहा हूं। ये वाक्य लोगों के जहन में इतना बैठ गया कि आज भी रायबरेली की गलियों में सुना जाए तो लोग बरबस अखिलेश सिंह को याद कर लेते हैं। रायबरेली में अगर कोई सम्मान से विधायक जी बोल दे तो लोग स्वयं समझ जाते हैं कि अखिलेश सिंह को याद किया जा रहा है। अखिलेश सिंह ने राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे थे, आरोप भी लगे, विवाद भी हुए, लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी खत्म नहीं हुई। अक्सर कहा जाता है उन्होंने अपने समर्थकों के लिए कभी दूरी नहीं बनाई। लोग उन्हें इसलिए रॉबिन हुड कहा करते थे। 5 सालों से कोई माफिया भी नहीं कहता था। हमारी लड़की लड़ने लगी तो हमारे जो पत्रकार मित्र हैं वो डॉन और माफिया कहने लगे। मुझे फक्र है कि मेरे पास ताकत है और ताकत भगवान बहुत कम लोगों को देती है। क्योंकि कई बार वे कानून या नियमों की परवाह किए बिना अपनी जनता की मदद के लिए आगे बढ़ जाते थे। उनकी विरासत उनकी बेटी अदिति सिंह आगे बढ़ा रही है, जिन्होंने भी रायबरेली की जनता का विश्वास जीता है, चुनाव भी जीता है। जहां पिता की छवि संघर्षशील और दबंग नेता की रही, वहीं बेटी की छवि विकास और आधुनिक राजनीति की दशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहते हैं राजनीति में नाम बनाना जितना कठिन है उतना ही कठिन है जनता के दिलों में जगह बनाना। अखिलेश सिंह ने दोनों काम किए। उन्होंने राजनीति भी की और एक जननेता के रूप में पहचान भी बना ली। यही वजह है कि आज भी रायबरेली की जनता उन्हें प्यार से याद करती है। अखिलेश सिंह बोल रहा हूं, यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि एक दौर की पहचान है। उनके चर्चित कांड भी रहे। अखिलेश सिंह का सबसे चर्चित अंदाज था कि वे रायबरेली में चाहे कांग्रेस चाहे गांधी परिवार किसी भी बड़े नाम के सामने हमेशा डट कर खड़े रहे। गांधी परिवार जब भी यहां सभा करता तो अखिलेश सिंह उसी दिन अपनी अलग जनसभा भी कर लेते थे। कई बार उनकी जनसभा में ज्यादा भीड़ भी होती थी। यह किस्सा रायबरेली की राजनीति की सबसे बड़ी चर्चा बनी रहती थी। दबंग नेता, लेकिन जनता के रॉबिन हुड के रूप में भी जाने गए। उन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हुए, जैसे हत्या के चर्चित केस में आरोपित रहना, लेकिन इसके बावजूद जनता उन्हें अपना हितैषी मानती थी। वजह थी कि वे हर हाल में इलाके के लोगों की मदद के लिए खड़े रहते थे, चाहे सरकारी सिस्टम हो, चाहे अफसर हो,
उनसे लड़ना भी पड़ा तो अखिलेश सिंह आगे खड़े रहे। अखिलेश सिंह ने हर बार अलग अलग पार्टी से, कभी कांग्रेस से, कभी पीस पार्टी से, तो कभी निर्दलीय चुनाव लड़ा, पर जीत ही हासिल हुई। जनता उनको पार्टी से नहीं, उनकी छवि और काम से पहचानती थी। वे कहते भी थे, मैं अखिलेश सिंह बोल रहा हूं, यह डायलॉग आम लोगों की जुबान पर चढ़ गया। ऐसा भी हुआ कि कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाले जाने पर भी उन्होंने अपना जनाधार कायम रखा। वे खुद कहते थे, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, पहले भारतीय हूं। यानी वे पार्टी लाइन से भी ऊपर खुद को जनता के प्रतिनिधि के रूप में मानते थे। जब भी गरीबों या मजलूमों की जमीन या दुकान किसी ने कब्जा कर लिया या प्रशासन द्वारा उनको दबाव झेलना पड़ा, तो अखिलेश सिंह खुद मोर्चा संभालने आ जाते थे। ऐसी तस्वीरें रायबरेली के अलग अलग क्षेत्रों से सामने आई थी। शायद यही कारण रहा कि उनको रॉबिन हुड तक कहा गया, क्योंकि नियम कायदे की परवाह किए बिना जनता की लड़ाई अपने अंदाज में लड़ते थे। तो आपने अखिलेश सिंह को किस दौर में जाना? क्या यह खबर पर्याप्त है अखिलेश सिंह के बारे में जानने के लिए? आप जरूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। रायबरेली की राजनीति किस तरफ आगे बढ़ रही है, इस बात की भी चर्चा आप कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि आप इस खबर को किस नजरिए से देखते हैं। इस खबर को शेयर करना ना भूलें, इस खबर पर कमेंट जरूर करें। अगर आप ये खबर हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज पर कमेंट करें और फॉलो करना ना भूलें। अगर यही खबर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी जरूर बता दें कि आप किस खबर से तारुफ होकर आए।